तो यूरोपीय देश रणनीति बनाने में जुटे हैं, जबकि पुतिन ने ब्लूप्रिंट बना लिया है। यूरोप में समीकरण खौफनाक होते जा रहे हैं। रूस ने मिसाइल साइलो वॉर रेडी करके संकेत दे दिया है कि वो बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है, जबकि ब्रसेल्स में यूरोपीय देशों की मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा था कि रूस को रोका कैसे जाए, क्योंकि रूस लगातार आक्रामक हो रहा है। इस बात की पूरी आशंका है यूक्रेन के सरेंडर के बाद पुतिन दूसरे देशों की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में यूरोप ने भी तय कर लिया है कि रूस से टकराना ही आखिरी विकल्प होगा। पुतिन का मिशन 32 आरंभ हो चुका है। मिसाइल साइलो में वॉर रेडी कर दिए गए हैं। यार्स और रशनिक ने टारगेट फिक्स कर लिए हैं। बस पुतिन ने जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया, शुरू हो जाएगा यूरोप का सबसे भयंकर युद्ध। ब्रसेल्स में पिछले 50 घंटे से यूरोपीय देश मंथन में जुटे हैं। इतने वक्त में पुतिन ने फैसला भी ले लिया है। इस बार यूरोप को मौका नहीं देना है, बल्कि इस बार पूरा हिसाब बराबर करना है। रूस शीत युद्ध का बदला भी लेगा और सोवियत संघ से अलग हुए देशों को भी रूस में मिलाया जाएगा। और इसकी शुरुआत यूक्रेन से हो चुकी है। इसके बाद बाल्टिक देशों की तरफ पुतिन की सेना कूच करेगी। बाल्टिक के बाद पूर्वी यूरोपीय देश रोमानिया और मोल्दोवा की बारी है। हालांकि रूस ने हमले के कई चरण बनाए हैं, लेकिन यूक्रेन के बाद हमला इन्हीं देशों से शुरू होगा। पुतिन के प्लान की भनक यूरोपीय देशों को भी है। यही वजह है कि ब्रसेल्स में रूस को काउंटर करने का प्लान तैयार किया जा रहा है, जबकि इससे पहले ट्रंप ने शांति प्रस्ताव का विकल्प दिया था। यूरोपीय देश जानते हैं अगर रूस यूक्रेन को जीत गया तो भी पुतिन रुकेंगे नहीं। इसी वजह से पुतिन को यूक्रेन युद्ध में फंसा कर रखने की तैयारी है। इसलिए यूक्रेन को लगातार बारूद सप्लाई किया जा रहा है। यानी यूरोप में युद्ध का नया मोर्चा कभी भी खुल सकता है, जिसका दायरा सिर्फ यूक्रेन और बाल्टिक नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण यूरोप में तबाही का विस्तार हो सकता है। इसके लिए अमेरिका से भी ग्रीन सिग्नल रूस को मिल सकता है, क्योंकि ट्रंप का पीस प्लान ना मानकर ज़ेलेंस्की ने गुस्सा भड़का दिया है और यूरोपीय देशों ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर इस गुस्से को आग में बदल दिया है। और रूस ने सुरक्षा चक्रव्यूह भी तैयार किया है, जिसमें S-500 की तैनाती की जा रही है। 3 चरणों में यह हमले नाकाम करता है। पहला चरण यानी देखना और तय करना, जिसमें 30 सेकंड का वक्त लेता है। इसका रडार खतरे को जल्दी पहचानता है और सही टारगेट चुनता है। लॉन्ग रेंज रडार से ICBM की गति, दिशा पता की जाती है और मिसाइल के संभावित गिरने की जगह भी कैलकुलेट करता है। दूसरे चरण में टारगेट का पीछा करना होता है, जिसमें 50 सेकंड का वक्त लगता है। इसलिए इंटरसेप्टर को सही जगह सही समय पर पहुंचना होता है। 77N6 सीरीज इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होती है। मिसाइल मैक 20 स्पीड से ऊपर जाती है और ग्राउंड रडार से लगातार डेटा लिंक अपडेट होता है। टारगेट की हर मूवमेंट के हिसाब से रास्ता बदलता है। तीसरे चरण में सीधी टक्कर और मिशन पूरा, जिसमें सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। टारगेट के पास आते ही मिसाइल हमले को तैयार हो जाती है। इंटरसेप्टर सीधे ICBM वॉरहेड पर लॉक हो जाता है और इंटरसेप्टर और वॉरहेड की सीधी टक्कर होती है। कॉम्बैट ऑपरेशन स्पेस में होता है, जिससे जमीन पर नुकसान न हो।
लंदन की मीटिंग फेल, बर्लिन की मीटिंग फेल, ब्रसेल्स की मीटिंग भी करीब करीब फेल। अब सबकी निगाहें वीकेंड में होने जा रही मियामी वार्ता पर रहेगी, जिसमें रूस का प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मिलने जा रहा है। कहा जा रहा है इस मीटिंग में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्हें यूक्रेन ने मानने से इनकार किया है। साथ ही अमेरिका तय करेगा कि अब यूरोप में उसकी भूमिका क्या रहेगी। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि मीटिंग का मकसद यह जानना है कि यूरोपीय देशों और यूक्रेन का पीस प्लान को लेकर क्या रुख है। इस बीच रूस की तरफ से बयान आ चुका है, अगर उसकी सीज संपत्तियों का इस्तेमाल यूक्रेन को फंडिंग के रूप में किया गया तो यूरोप में युद्ध कोई नहीं रोक सकता। पेंटागन की एक रिपोर्ट में कुछ वक्त पहले सामने आया था, रूस यूरोप में ऐसी परिस्थिति के लिए पिछले 17 साल से तैयारी कर रहा है, यानी हथियारों का प्रोडक्शन और युद्ध नीति पहले से बनाई गई। अब यूरोपीय देश एकजुट होकर रूस पर हमला करते हैं तो रूस उन्हें करारा जवाब दे सकता है। रूस ने बेलारूस में ओरेश्निक की तैनाती करके परमाणु हमले का अलार्म बजा दिया है, जबकि एक दिन पहले ही यार्स से फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर का सिमुलेशन किया। सिमुलेशन के जरिए रूस ने पूरे यूरोप को टारगेट बना लिया है। न्यूक्लियर युद्धाभ्यास करके इसका सबूत भी दे दिया। रूस की धमकी है कि वो यूरोप में कहीं भी हमला कर सकता है, नेटो के 32 देशों को टारगेट कर सकता है। और ये सिर्फ धमकी नहीं है, रूस ने ऐसे अग्नि अस्त्र बना लिए हैं जो दुनिया में न्यूक्लियर तबाही ला सकते हैं। साथ ही रूस S-500 जैसे सुरक्षा कवच के जरिए हर हमले को नाकाम करने का भी दम रखता है। और रूस ने हमले के लिए मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर दिए। यास्नी कास्मोड्रोम साइलो पर RS-28 सरमत की तैनाती की है, जो ऑरेनबर्ग क्षेत्र में है। वोज्निज्का साइलो पर रूस ने RS-24 यार्स को लगाया है, जो स्वेरगोव्स्क क्षेत्र इलाके में पड़ता है। तिकोवो साइलो पर भी RS-24 यार्स की तैनाती की गई है, जो पश्चिमी रूस के इवानोवो क्षेत्र में है। बोलागोये साइलो पर भी यार्स अलर्ट मोड पर है, यह त्वेर में है। तातिश सेवा साइलो पर भी RS-28 सरमत हाई अलर्ट पर है। सारातोव में पड़ने वाले साइलो से रूस यूरोप में कहीं भी हमला कर सकता है। रूस के तेवर बेहद आक्रामक हैं। अब यूरोपीय देश भी रणनीति बना रहे हैं। लंदन में भी रूस पर पलटवार की चर्चा हुई थी। अब ब्रसेल्स में भी ये एक बड़ा मुद्दा है। यूरोपीय देश ऑपरेशन मॉस्को आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए यूरोपीय देश ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ज़ेलेंस्की को भी गठबंधन में शामिल किया गया है। यूक्रेन पर हमले रोकने का प्लान भी बनाया जाएगा। यूरोप में रूसी ड्रोन घुसपैठ रोकी जाएगी। ये प्लान बिना अमेरिका के बनाया जा रहा है। इस दौरान अमेरिका यूरोपीय देशों की सैन्य सहायता रोक सकता है। इसके लिए यूरोपीय देश हर परिस्थिति के लिए तैयार है। यानी बिना अमेरिका के यूरोप रूस से टकराने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति से रूस को फायदा हो सकता है, क्योंकि नेटो की सैन्य ताकत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। अब अमेरिका ने मदद रोकी तो नेटो रूस से मुकाबले में पीछे रह सकता है।
इसी वजह से रूस को शांति प्रस्ताव में उलझा कर रखना चाहता है, जिससे यूरोपीय देशों को सुरक्षा चक्रव्यूह बनाने का वक्त मिल जाए। इसी दौरान हथियारों की बड़ी खेप भी तैयार कर ली जाए। लेकिन पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूक्रेन विनाश के लिए लंबा वक्त नहीं लेंगे।